नाउ see here, electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ये एक ऐसा टर्म, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शो करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ, यानी जिसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी. सो इट इज एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका कोई यूनिट नहीं होता है. इसका एक्चुअल कंसेप्ट बहुत डिटेल में है जो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया है. आपको जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कुछ लर्न करना है, जितने यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं सफिशिएंट है. इसके अलावा जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है जब नीड होगी तब हम उसको देखेंगे. ठीक है, बहुत कम यूज होंगे. पूरे 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन आपको उसके प्रॉपर्टीज में, उसके ट्रेंड्स में जो चेंजेस आते हैं वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं CH3Cl, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है. डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है. सो दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मींस बॉन्ड पेयर, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर. शेयरिंग किया ना, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Cl, तो Cl की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. ओके, तो यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट है, उस पर इनका जो है आपस में वर्क बहुत डिटेल में किया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं. हमको उसमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ लर्न करना है. हमको ये याद रखना है कि हमको पता है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. ओके, सो अभी हम एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की बात करेंगे. तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? कम होता है. तो हम एरो जिस तरफ बताएंगे मतलब उस तरफ क्या है? इंक्रीज. तो ये है एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस का नेचर. लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस. एरो का हेड जिधर रहेगा मतलब इंक्रीज. समझे आपको? मतलब पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. और ये तो हमने देखा था कि लिथियम का साइज बड़ा है, जबकि हम इधर देखते हैं फ्लोरीन क्या है? छोटा होता है साइज. ओके, तो इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेस. ये बात हमको क्लियर पता है. ओके, ठीक है. तो अगर हम यहां पर देखते हैं लिथियम को और फ्लोरीन को, तो आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज. डेफिनेटली ये क्यों डिक्रीज हो रहा है इसको हम एटॉमिक रेडियस में पढ़ चुके हैं. बिकॉज इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. हम आगे बढ़ते हैं. ये एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 9. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? ज्यादा. यहां पर 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहां पर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इट विल बी श्रिंक, हो जाएगा छोटा वो. ओके, तो डेफिनेटली इट्स साइज इज स्मॉल. सो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जिससे उसने बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन ने, दे आर वेरी क्लोज टू दी न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन के जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का चार्ज है प्लस, उससे नजदीक है इलेक्ट्रॉन. जबकि अगर आप लिथियम में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस ऑफ दी लिथियम. अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिथियम ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया है तो उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किधर रहेंगे? अरे दूर रहेंगे ना. मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो लिथियम का रहेगा, दूसरा किसका रहेगा? जिससे उसने कोवेलेंट बॉन्ड या कोई भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया. ठीक है,
तो यहां पर साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा. सो स्मॉलर इज द साइज, हाइयर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम यहां पर इसको ऐसे कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस के इनवर्स रिलेशन में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, अब आप टॉप टू बॉटम भी देख सकते हैं. लिथियम से आगे हम जाते हैं तो सोडियम का साइज और बड़ा है, बिकॉज शेल इंक्रीज हो रहे हैं. यहां 2 शेल है, यहां पर 3 शेल है, पता है ना आपको. आगे जाते हैं, शेल नंबर बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, मतलब शेल नंबर बढ़ रहा है ना. यहां पर K शेल है, यहां पर क्या है KNL, यहां क्या है KLM. शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, डेफिनेटली साइज बढ़ रहा है. तो अब आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीजेस. यहां पर एटॉमिक साइज क्या, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, डिक्रीज. तो इनवर्स रिलेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम यहां पर इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है. ओके, अब यहां पर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ओके, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज. यहां लिख दूं मैं इंक्रीजेस. ओके, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, ओके. क्या बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है यहां पर, डिक्रीज. तो एटॉमिक रेडियस यानी आयोनिक रेडियस के यहां पर ये क्या होने वाला है, इनवर्स रिलेशन में. समझा, ओके. और न्यूक्लियर चार्ज के साथ अगर इसको देखा तो डायरेक्ट रिलेशन, देखा ना, न्यूक्लियर चार्ज के साथ देखा तो डायरेक्ट रिलेशन, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली रिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, अब जरा ध्यान से देखिए एक और एक बात. हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम एक और एक प्रॉपर्टी देखते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हो गया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी डेल्टा IH. आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, amount of energy required to remove outermost loosely held electron from a gaseous neutral atom. पिछले लेक्चर में देखा हमने, किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या रहती है, आयनाइजेशन एनर्जी. तो डेफिनेटली लिथियम का साइज बड़ा है, यहां से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्या, आसान है, आसान है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है ना, साइज बड़ा है. ठीक है, और चार्ज भी कम है. लेकिन फ्लोरीन में आएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नियर है, निकालना मुश्किल है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. हाईली अट्रैक्टेड है ना न्यूक्लियस से, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज. तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH, हाँ, एटॉमिक रेडियस के रिलेशन में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एटॉमिक रेडियस के. ओके, तो डेफिनेटली अपना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेशन में क्या आएगा, यस, एटॉमिक रेडियस छोटा होते जा रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशन आएगा ना, एटॉमिक रेडियस. हाँ, ध्यान से देखो, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, स्मॉल हो रहा है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है. जितना स्मॉल निकालना उतना मुश्किल, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. समझा आपको, ओके.
अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं कि वो भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन में ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहां पर रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट रिलेशन में किसके? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझा आपको? एक और पॉइंट हमने देखा था, ये इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज। एक और एक पॉइंट देखा था हमने, कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH, इट ऑल्सो इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, लेकिन वो याद रखना है अगर एनर्जी लॉस होती है तो माइनस, और ऑलमोस्ट केस में माइनस रहती है, नेगेटिव वैल्यू, लेकिन इक्वेशन में साथ लिखे हुए क्या लिखते हैं? प्लस। और एनर्जी देना पड़ती है, जैसे कुछ केसेस में नोबल गैस का बताया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, तो वो प्लस, लेकिन इक्वेशन में लिखना है तो माइनस, ठीक है। एनर्जी रिलीज हुई तो नेगेटिव, एनर्जी देना पड़ी तो पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी ऐड हुई तो एंडोथर्मिक, ठीक है, ओके। एक और एक अच्छा रिलेशन है यहां पर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। पीरियोडिक टेबल में डायगोनली, पीरियोडिक टेबल में डायगोनली अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऐसे, तो ये ऊपर वाले नॉन मेटल है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, पता है ना आपको? तो यहां से मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर यहां पर डिक्रीज होता है डायगोनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायगोनली समझते हैं ना आपको? डायगोनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। और अगर राइट से डायगोनली अगर आप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ओके। मतलब हम कहेंगे इधर के डायगोनली अप साइड वाले जो है वो कौन होते हैं? अच्छे नॉन मेटल्स, और इधर वाले बहुत अच्छे मेटल्स। समझा आपको? ये नॉन मेटल्स होते हैं, इधर वाले मेटल्स होते हैं। और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसका मतलब होता है नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ओके, एंड मेटल्स हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा? सिंपल, ओके। तो ये था मेटालिक और नॉन मेटालिक के नेचर से आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। अब सिंपल सा थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे आप, यहां पर लिखा हुआ है अपना शॉर्टकट लीबे-बक-नो-फने। लीबे-बक-नो-फने में आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इसमें आपको याद रखना है फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा क्योंकि उसकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ओके। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम क्या होती है? डिक्रीज। मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बॉटम में उसकी नेगेटिविटी सबसे कम होना चाहिए। कौन होता है वो? फ्रांसियम, पता है ना आपको? सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप बोलेंगे ऐसा देखा जाए तो एक्सट्रीम राइट वाले यानी नोबल गैसेस का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पूरे पेड इलेक्ट्रॉन है। अरे पता है ना आपको? वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है ना, पूरे पेड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां ऑलरेडी रिपल्शन चल रहा है, कहीं को नया ऐड होगा, स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। समझा आपको? तो वहां इलेक्ट्रॉन जाने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव, फ्रांसियम सबसे कम होता है।
लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ओके, तो यहां पर ये जितनी वैल्यूज आपको बोर्ड पे दिख रही है, इतनी वैल्यूज तो सभी को लर्न होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज से हम पहचान सकते हैं कि कौन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन बनेगा न्यूक्लियोफाइल। 99% केसेस में 1% कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो मैकेनिज्म पे डिपेंड करते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल यानी प्लस वाला बनेगा या न्यूक्लियोफाइल यानी माइनस वाला बनेगा। ओके, तो ये सबको लर्न हो गया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज आयोनिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। समझा आपको? ठीक है। ओके, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी देख लिया आपने यहाँ पर, और लास्ट लेक्चर में हुआ अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें डिटेल में आएगा, वो पूरा प्रॉपर्टी आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी वगैरह एक साथ आएगा पूरा, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताता हूँ। हम ये वाला पीरियड लेते हैं ली बे बक नो फने। एटॉमिक नंबर सबको याद है, नो प्रॉब्लम। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं सबको याद है अच्छे से? हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना रहा तो हम इसको लिखते हैं 2, 1 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ये शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब हम सब शेल लिखते हैं, सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 2 कहां पर आते हैं, 1s के अंदर, और ये 1 कहां पर आता है, 2s1 में, 2s1। ये वाला कहां पर आता है, 1s2, और ये वाला 2s2, लेकिन इसमें एक्साइटेशन होता है, बताया था ना। तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्या बन जाता है, 2s1, और 2p में एक आता है x के अंदर, पता है ना आपको, याद है सबको? सेम ये वाला 1s2। अब ये 3 में से सिर्फ कितने आएंगे यहाँ पर, एक ही आएगा, इसमें भी एक्साइटेशन होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2s1, 2px1, 2py1, हो गए 3, 1 2 3, देखो 3। ओके, अब यहां पर क्या होता है, 1s2, ओके, 1s2, 2s1, इसमें भी एक्साइटेशन होता है ना, 2px1, 2py1, 2pz1, कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल, 4, ये चारों भी सिंगल होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है फिर, 1s2, 2s2 एंड 2p, ये 2 और ये 5, अभी 2 ही आया, 3 बचा है ना, 2px1, y1, z1, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ओके ओके, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं है जाकर देखो वापस से जो हुआ अपना, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर 1s2, 2s2, उसके बाद 2px2, y1, z1, इधर आते हैं 1s2, 2s1, 2s2, 2px2, 2py2, और z में 1। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी क्या होती है, वैलेंसी। ओके, ऑक्सीजन में z में 2 रहेगा, हाँ ठीक है, y में 2 रहेगा ना, नहीं x में बराबर है ना, 1s2, 2x2 एंड 2py 1 होता है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने यानी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उसकी वैलेंसी रहती है। वैसे यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फर्स्ट शेल लास्ट शेल, फर्स्ट शेल लास्ट शेल, फर्स्ट शेल लास्ट शेल। जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो ये ब्लू में हमने जो बनाया वो कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस। लेकिन वैलेंस में भी जो अनपेयर्ड होते हैं उतनी ही वैलेंसी होती है, उतने ही बॉन्ड बनते हैं। समझा आपको? इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है लिथियम की? 1। यहां लिखूं मैं 1 याद रखने के लिए। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो वैलेंसी कितनी है? 2। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो वैलेंसी कितनी है? 3। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेयर्ड कितने हैं? 4। इसलिए वैलेंसी कितनी है? 4। इसके पास 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके पास 5 है, लेकिन अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3। ये पेयर वाले हैं, ये भी वैलेंस है लेकिन पेयर वाले हैं, तो अनपेयर्ड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी? 3। लेकिन इसके ग्रुप में जो बाकी आएंगे ना ऑक्सीजन वगैरह नीचे वाले, तो उनकी क्या रहेंगी? 3 और 5। 3 और 5 कैसे होती है? इसमें तो नहीं होता है, नेक्स्ट वाले में होता है फास्फोरस में। यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके जब आगे चला जाएगा तो 1 2 3 ये भी बन जाएगा सिंगल, और जो जंप करके गया वो भी सिंगल। कितने हो गए सिंगल? 5। तो ये 2 वैलेंसी बताते हैं, 3 और 5। और ये वाला 3 और 5, 2 और 4। 2 और 4 टोटल 8 चाहिए। 3 और 5 8, 2 और 4 8, और ये 1 और 7, 1 और 7 ये बनाएगा 3 और 5, ये 2 और 4, 1 और 7। ओके? हाँ 2 और 6, सॉरी 2 और 6, और ये 1 और 7। गेटिंग? नो प्रॉब्लम, राइट। बंद